नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हिजाब की कंट्रोवर्सी धीरे धीरे देश भर में फैलती जा रही है और अब ये मुद्दा नेशनल न रहकर इंटरनेशनली भी धीरे धीरे डिस्कस होने लगा है। तो चलिए समझते हैं कि ये मुद्दा है क्या। तो ये जो हिजाब की कंट्रोवर्सी है इसकी शुरुआत होती है कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से और वहाँ से फिर ये मुद्दा जो है पूरा धीरे धीरे देश भर में फैला। दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, पुडुचेरी में, त्रिपुरा में, हर जगह पर जो है इसके बारे में डिस्कशन होने लगा और सिर्फ डिस्कशन ही नहीं हुआ और वायलेंट प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए इस जो है कंट्रोवर्सी के कारण। तो चलिए समझते हैं कि इस मुद्दे में जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हिजाब की जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हुई कि जो 6 टीनेज गर्ल्स स्टूडेंट थी इनको जो है क्लास अटेंड करने से एक जो है यूनिवर्सिटी में रोका गया और इसका रोकने का जो कारण था वो ये था कि इन्होंने हिजाब पहन रखा था, जिसकी वजह से जो है ये जो 6 स्टूडेंट थी ये प्रोटेस्ट पर बैठ गई और उन्हीं 6 लड़कियों में से एक लड़की जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में चली जाती है, एक पिटीशन फाइल करती है कि उसे जो है क्लास अटेंड करने से रोका गया। इसका मतलब है उसका जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ कहीं ना कहीं। तो इस पिटीशन को जो है हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसी पिटीशन पर जो है अभी हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। इसके बदले में जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेफ्रॉन शॉल जो गमछा होता है वो पहनकर वो स्कूल आने लगे और कॉलेजेस आने लगे ताकि जो है प्रोटेस्ट कर सके अगेंस्ट द मुस्लिम वोमेन जो कि हिजाब पहनती थी, जिसकी वजह से जो ये मुद्दा है ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा पूरे कर्नाटक भर में। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। इस तरह से लड़कियाँ जो है हिजाब पहनकर जो प्रोटेस्ट करने लगी कि हिजाब इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इस तरह के जो है स्लोगन वो उठाने लगी। ठीक है, तो और एज ऑफ नाउ जो अब मैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये फैसला जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया कि जितने भी जो स्कूल कॉलेजेज हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके आसपास जो है कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है 2 वीक के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप्स लिया था और ये जो मुद्दा है इतना ज़्यादा इंटरनेशनलाइज जो है डिस्कशन और इसका बढ़ गया, उसका कारण था ये इंडिविजुअल मलाला यूसुफजई। इन्होंने जो है इस मुद्दे पर एक ट्वीट कर दिया कि कॉलेज इज़ फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज़ एंड हिजाब। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी ट्विटर हैंडल से अपनी कि गर्ल्स को जो है रिफ्यूज किया जा रहा है कि अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल में जाती हैं तो उन्हें जो है पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उन्हें स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। ये जो चीज़ है बहुत हॉरिफाइंग है। तो ये वर्ड इन्होंने यूज किया इस पूरे इंसिडेंट के लिए और इस वजह से क्या हुआ, ये मुद्दा जो है इतना ज़्यादा डिस्कशन किया जाने लगा इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि ये जो है मलाला यूसुफजई ये नोबेल लॉरिएट हैं। तो नोबेल लॉरिएट हैं तो इन्हें जो है 15 साल की उम्र में जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इसकी वजह से जो है अब ये किसी मुद्दे को उठाती हैं या किसी मुद्दे पर अगर ये बात करती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस वजह से जो है इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है। अब हम समझते हैं कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उससे क्या जो है दिक्कत आ सकती है, क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं हमारे देश में, और यही सारी चीज़ें जो है ना हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो जो मुद्दा चल रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बट हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस तरह के प्रोटेस्ट से क्या नुकसान हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे जो कंट्री के इमेज के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो ये काम आने वाली हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि हमारे एग्ज़ाम में भी कोई मुद्दा जो है वो काम आ जाए और चीज़ों की अवेयरनेस भी हमें हो। तो पहला जो एक बैड इम्पैक्ट्स पड़ सकता है वो ये है कि जो मैटर वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है, कि जो एक छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, हिजाब को लेकर अगर कुछ हुआ था तो इसको जो है हम इंटरनली बैठकर आराम से सुलझाना चाहिए था लोकल लेवल पर भी, और जो इसको इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये मैटर जो है इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे घर की बात जो है कोई दूसरा जो है किसी तीसरे के साथ बैठकर जो है डिस्कस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो है इस तरह के मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। दूसरा कि ये जो इतने बड़े लोग जो हैं, ये नोबेल लॉरिएट, ये लोग जब ट्वीट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इसको एक इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है कि वो ग्राउंड लेवल पर तो उस मैटर को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ बैठकर इस तरह की न्यूज़ चलाएंगे कि जो है हिजाब की वजह से जो मुस्लिम गर्ल्स वोमेन है उनको क्लास नहीं करने दिया जा रहा, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह से ये सारी चीज़ें, बहुत नेगेटिव चीज़ें हमारी हम जो है फैलाएंगे पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो FDI इन्फ्लो है, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी उसके लिए भी बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है ये चीज़ें, कि क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स होता है वो उसी कंट्री में या उसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पीस है, जहाँ की गवर्नमेंट जो है स्टेबल है। तो इस तरह की अगर इकोनॉमी, इस तरह की अगर कंट्री है तो उसमें इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन इंडिया में जो है, अगर इस तरह की इंडिया के बारे में अगर न्यूज़ सुनेंगे तो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जो है ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इस तरह से लोकल लेवल पर, सोशल लेवल पर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है जिस कंट्री में, इतनी
स्टेबिलिटी है यहाँ पर, जो है रिलीजियस ट्रैंक्विलिटी है, जिस वजह से जो है वहाँ इन्वेस्ट करने से वो डरेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी बहुत बुरा है। दूसरा, एक इंडिया की इमेज जो है ख़राब हो रही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जब इस तरह की न्यूज़ चलाएगी, इस तरह का डिस्कशन करेगी, तो वो क्या करेगी, जो है हमारी इमेज को ख़राब करेगी। जो लोग हैं वहाँ के, वो उनके दिमाग में, उनके बच्चों के दिमाग में जो है इस तरह की बातें आई कि इंडिया में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के, अब कपड़े पहनने की वजह से जो है उन्हें जो है पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की जो है बातें उठ के आती हैं। और दूसरी चीज़, जो हमारी कंट्री रही है, हमारा इतिहास रहा है कि हम जो है हज़ारों सालों से जो इतने सारे धर्म हैं वो सब मिलकर जो है इकट्ठे होकर हम रह रहे हैं, मिल बांट कर। कभी भी हमारे बीच में इस तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं आई है। और लेकिन आज जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे जो है हमारे वर्ल्ड लीडर है, जैसे विवेकानंद हैं, गांधी जी हैं, तो इन बड़ी लीडर्स की वजह से जो हमारी इमेज बन रखी थी वर्ल्ड में, वो इमेज पे कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो जैसे द गार्जियन एक न्यूज़पेपर है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, जो ये कवर अप कर रहा है कि स्कूल शर्ट्स इन इंडिया एज प्रोटेस्ट ग्रो ओवर हेड स्कार्फ्स पहन। तो सोचिए कि सिर्फ हेड स्कार्फ्स, ये टर्म सिंपली कि सर को ढकने वाला एक कपड़ा जो है वो यूज करने की वजह से जो है प्रोटेस्ट हो गया और स्कूल बंद करने पड़े। तो ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटिमेंट बनाती है बाहर के लोगों के दिमाग में कि हम जो है किस तरह जा रहे हैं, किस तरफ जो है हम इकोनॉमी को लेके जा रहे हैं, अपने देश को लेके जा रहे हैं, सोसाइटी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हिजाब पहनना जो है क्या है, फंडामेंटल राइट्स है या नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये चीज़ रिकॉग्नाइज की थी कि जो ये एक राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है हिजाब पहनना। तो अगर कोई इंडिविजुअल हिजाब पहन रहा है तो उसकी एक फंडामेंटल राइट्स है, वो पहन सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये जो अंडर आर्टिकल 19(1)(a) है, इसमें भी जो है हिजाब पहनना आता है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं जो है इस तरह से अपने कपड़े पहनकर जो है रहना चाहता हूँ सोसाइटी में, तो आपको जो है फुल राइट्स है, आप जो रह सकते हैं। तो इसलिए जो है फंडामेंटली देखें तो, या फंडामेंटल राइट्स भी देखें तो, कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखें तो इस तरह की चीज़ें जो है गलत नहीं है। दूसरी चीज़, स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट ने क्या कहा है रिसेंटली कि 5 फरवरी को एक ऑर्डर जो है इशू किया कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन वियरिंग हिजाब इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट वायलेट आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 को वायलेट नहीं करता है कि अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी इंडिविजुअल, कोई बच्ची अगर हिजाब पहनकर आती है पढ़ने के लिए, तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आर्टिकल 25 को देखें क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन। तो जितने भी सिटीजन हैं वो किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी किस में आती हैं, अपने उस रिलीजन में ही आती हैं, आर्टिकल 25 के अंडर ही आती हैं। अब जैसे सिख लोग हैं, अगर सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं, तो अगर ऐसा होने लगे इनको हिजाब पहनने से रोका जाए, तो फिर ये भी प्रोटेस्ट करेंगे कि सिखों को जो है पगड़ी पहनने से रोका जाए। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25, ये जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है इनको ये फॉलोइंग राइट्स देता है, जैसे सब्जेक्ट मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है राइट्स देता है कि आप जो है इस टाइप के रिलीजियस जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रोफेस कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने जाना कि क्या कंट्रोवर्सी थी, और जो है मलाला यूसुफजई के ट्वीट के बाद जो है इतना ज़्यादा मामला जो है इंटरनेशनली डिस्कस किया जाने लगा। हम सबको चाहिए कि इस तरह के मैटर को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, और जो भी लीडर हैं उनको बैठकर जो है डिस्कस करना चाहिए इस तरह के मैटर को, लोकली जो है इसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि और मैटर ना बढ़े। एंड थैंक यू।